नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरआर एडवोकेट्स पे। आज मैं बात करूंगा एसिड अटैक के बारे में। ये अम्लीय हमला क्या होता है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, आए दिन खबरें आती रहती हैं न्यूज़पेपर में, और न्यूज़ में सुनने और पढ़ने को हमें मिलता ही रहता है कि किसी ने किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया, तेजाब फेंक दिया। ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अगर दोषी पाता है तो उसको कितने साल तक की सजा हो सकती है, इन बारे में आज हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 326 ए और 326 बी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीसी सेक्शन 326 ए के बारे में। कोई भी व्यक्ति तेजाब या फिर तेजाब से मिलता जुलता कोई भी पदार्थ व्यक्ति के इस्तेमाल से किसी को अपनी इच्छा से किसी के ऊपर फेंकता है या फिर उसको पिलाने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में 326 ए का अपराध होगा। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा पूर्वक किसी के ऊपर तेजाब फेंकता है तो उस तेजाब फेंकने से व्यक्ति अपंग हो जाता है, उसके फेस पे जलन हो जाती है, स्किन जल जाती है, या फिर कोई उसका अंग भंग हो जाता है। ऐसी उपहति उसे प्रदान होती है कि उसे कुछ समय के लिए आंशिक या फिर आने वाले भविष्य तक के लिए उसको उस चीज़ से भुगतना पड़ेगा। मतलब उस दिक्कत को आगे आजीवन उसको उससे झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या फिर ऐसी सजा दी जाएगी जो कि कम से कम 10 साल की होगी, या फिर दंड भी दिया जा सकता है, आर्थिक दंड। अब बात कर लेते हैं आईपीसी के सेक्शन 326 बी के बारे में। ये क्या होता है? ये भी बिल्कुल वही है कि हाँ भाई, तेजाब के माध्यम से, तेजाब या फिर किसी भी ऐसे ज्वलनशील पदार्थ के माध्यम से कोई व्यक्ति पहुंचाने की कोशिश करता है, किसी के ऊपर फेंक के, तेजाब फेंक के किसी को घोर उपहति पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसे ये ज्ञान होता है कि मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाले व्यक्ति को इस तरीके की दिक्कतें होंगी, भाई उसे इतनी चोट पहुंचेगी, या उसका चेहरा इतना जल जाएगा, या फिर उसका हाथ कट जाएगा, अगर मैं इसको ये तेजाब पिला देता हूँ तो उसके शरीर में उसे दिक्कत होगी और वह व्यक्ति मर सकता है। वो ऐसा प्रयास तो करता है कि हाँ भाई मैं ऐसा कोई अपराध करूं, लेकिन वो उसे तेजाब फेंकता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति ने किसी लड़की के ऊपर रोड पे, फुटपाथ पे चलते वक्त में तेजाब फेंका, लेकिन उसने तेजाब तो फेंक दिया, लेकिन वो उसमें कोशिश में नाकाम हो गया। उस लड़की के ऊपर वो तेजाब नहीं गिरा, तो उसकी इंटेंशन पूरी थी व्यक्ति की कि वह उस लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दे, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गया, लेकिन उसने तेजाब फेंका, इसलिए वह अपराध है। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसे कम से कम 5 साल की सजा, जो कि आगे 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या फिर आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। आईपीसी के सेक्शन 326 ए और 326 बी में सिर्फ यही एक बड़ा अंतर होता है कि कोई भी व्यक्ति तेजाब फेंक के किसी को गंभीर चोट पहुंचाना तो चाहता है, लेकिन यदि वह एक इस आशय से फेंकता है कि सामने वाले की अपनी इच्छा से, इस आशय से वह फेंकता है उसके ऊपर तेजाब, या उसे इस आशय से पिलाता है तेजाब की भाई उस व्यक्ति की मौत हो सकती है या फिर उसे गंभीर चोट मिल सकती है, तो यदि वो फेंक के भाई तेजाब उसके शरीर के ऊपर फेंक के अगर वह कामयाब हो जाता है तो 326 ए कामयाब हो गया और उस व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंच गई तो 326 ए। यदि व्यक्ति तेजाब फेंकता तो है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, उसने फेंका लेकिन उस तक नहीं पहुंचा, तेजाब उस व्यक्ति के ऊपर तक नहीं पहुंचा, तो 326 बी। उसने लेकिन प्रयास पूरा किया था कि हाँ भाई मैं उसको इस तरीके की आहत दे दूंगा, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो गया, तो इसलिए 326 बी लग जाती है, जिसमें कि 326 ए में जहां वह व्यक्ति इंजरी, सामने वाले व्यक्ति को जिसके ऊपर तेजाब फेंका है उसको इंजरी पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, तो उसे कम से कम 10 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास या फिर दंड, आर्थिक दंड दोनों से, या फिर अगर 326 बी जहां उसने प्रयास किया और वह असफल हो गया, लेकिन उसका आशय वही था कि उसको गंभीर चोट पहुंचाएगा या फिर उसकी मृत्यु या फिर कुछ भी ऐसी स्थिति, वो उसको इस चीज़ का ज्ञान पूरा था, तो अब वो वहाँ नाकामयाब हो गया, उसने मतलब ठीक से वो फेंक नहीं पाया, जो भी बात थी, तो जिस वजह से तब उसको 5 साल तक की कम से कम सजा, जो कि 7 साल तक हो सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड अटैक क्या होता है।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।